नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जिसका रक्षक स्वयं महाकाल हो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज की कहानी एक ऐसी शिव भक्त रानी की है जिसे महलों के षड्यंत्र ने जंगल की खाक छानने पर मजबूर कर दिया। 3 रानियों की जलन ने एक मां से उसका नवजात बच्चा छीन लिया और उसे मरने के लिए नागों के बीच फेंक दिया। लेकिन फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर देवता भी हैरान रह गए। भगवान शिव ने कैसे की अपने भक्त की रक्षा, जानने के लिए इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर सुने। और ऐसी ही भक्तिमय कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध नगर रत्नपुरी में राजा विक्रम सिंह राज्य करते थे। राजा विक्रम सिंह का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उनका राज्य धन और धान्य से भरा हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। उनके खजाने में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल, हाथी, घोड़े और नौकर चाकर हर समय उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर किसी को भी सब कुछ नहीं देता। राजा विक्रम सिंह के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन उनके आंगन में किलकारियां गूंजने वाला कोई नहीं था। राजा विक्रम सिंह निसंतान थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। संतान ना होने का दुख राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। राजा ने एक नहीं बल्कि 3 विवाह किए थे। उनकी 3 रानियां थीं और तीनों ही रूप और गुण में एक से बढ़कर एक थीं। लेकिन दुर्भाग्यवश तीनों रानियों में से किसी को भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों ने राजा और रानियों का उपचार किया। कई साधु संतों ने यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन राजा की गोद सूनी की सूनी ही रही। महल में इतना धन और वैभव होने के बाद भी वहां एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। राजा जब भी अपने महल की बालकनी में खड़े होकर नगर की ओर देखते और अपनी प्रजा के बच्चों को गलियों में खेलते और दौड़ते हुए देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचते कि मेरे बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन मेरी प्रजा की देखभाल करेगा। यह चिंता उन्हें दिन रात सताती रहती थी। तीनों रानियां भी अपनी सूनी गोद को लेकर बहुत दुखी रहती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वभाव में एक कड़वाहट आने लगी थी। वे अपनी इस कमी को छिपाने के लिए अक्सर खुद को श्रृंगार और राजसी ठाट बाट में व्यस्त रखने लगी थी। लेकिन राजा का मन इन सब चीजों से उचट चुका था। एक दिन राजा विक्रम सिंह का मन बहुत उदास था। उनका मन महल में नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने शिकार पर जाने का विचार बनाया। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल बहुत घना और सुंदर था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में बहुत दूर निकल गए। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सिर पर आ गया था। राजा को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। पानी की तलाश में राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों से थोड़ा अलग हो गए और घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां शांति बहुत अधिक थी। वहां उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना कुआं था और पास ही में एक बेलपत्र का पेड़ था। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। राजा ने देखा कि वहां वातावरण बहुत ही पवित्र है। राजा घोड़े से उतरे और पानी की तलाश में उस झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही राजा झोपड़ी के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही साधारण सी कन्या, जिसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे, वह शिवलिंग की सफाई कर रही थी। वह लड़की देखने में तो बहुत ही गरीब लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति दिखाई दे रही थी। वह लड़की पूरी तन्मयता के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। राजा वहीं खड़े होकर उस कन्या को देखने लगे। उन्हें उस कन्या को देखकर मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जो उन्हें अपने आलीशान महल में भी कभी नहीं मिली थी। जब उस कन्या की पूजा समाप्त हुई तो उसने अपनी आंखें खोली
और राजा को वहां खड़ा देखा। वह डरने या घबराने के बजाय बड़ी ही विनम्रता से राजा के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम महाराज, आप इस घने जंगल में अकेले, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, क्या मैं आपके लिए जल ला दूं? राजा उस कन्या की निडरता और संस्कार देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हां पुत्री, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वह लड़की तुरंत कुएं के पास गई और ठंडा जल निकालकर राजा को दिया। राजा ने जल पिया और तृप्त हो गए। जल पीने के बाद राजा ने उस कन्या से पूछा, पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? और इस सुनसान जगह पर तुम्हें डर नहीं लगता? राजा की बात सुनकर उस कन्या की आंखों में हल्का सा दुख तो आया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम गौरी है। मेरे पिता एक गरीब किसान थे। हमारे पास ना तो धन था और ना ही कोई जमीन। हम इसी झोपड़ी में रहते थे। कुछ समय पहले एक बीमारी के कारण मेरे माता पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूं। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने पूछा, तो तुम अपना पेट कैसे भरती हो और अकेली लड़की इस जंगल में कैसे सुरक्षित रहती है? गौरी ने भगवान शिव के शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, मैं अकेली कहां हूं। जिसके साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान भोलेनाथ हों, वह कभी अकेला नहीं हो सकता। वही मेरी माता है, वही मेरे पिता हैं और वही मेरे रक्षक हैं। मैं जंगल से कंद मूल और फल इकट्ठा करके अपना पेट भर लेती हूं और दिन रात महादेव की सेवा करती हूं। मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे भोलेनाथ हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। उस गरीब किसान की बेटी की बातें सुनकर राजा विक्रम सिंह हैरान रह गए। उन्होंने महलों में रहने वाली रानियों को देखा था जो हर छोटी बात पर शिकायत करती थीं, और यहां एक ऐसी लड़की थी जिसके पास सिर छिपाने के लिए ठीक से छत भी नहीं थी, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी उसके मन में इतना संतोष और ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास था। राजा को लगा कि शायद यही वह पवित्र आत्मा है जिसके चरण अगर मेरे महल में पड़े तो मेरा भाग्य बदल सकता है। राजा के मन में एक विचार आया। उन्हें लगा कि यह संयोग नहीं है कि वह रास्ता भटककर यहां आए। यह जरूर भगवान शिव का ही कोई संकेत है। राजा विक्रम सिंह ने उसी क्षण एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मेरी 3 रानियां हैं, लेकिन घर में फिर भी खुशियां नहीं हैं। शायद इस परम शिव भक्त कन्या के आने से मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाए। राजा ने गौरी से कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं निसंतान हूं और मेरा जीवन बहुत दुखी है। मुझे लगता है कि भगवान शिव ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। क्या तुम मुझसे विवाह करके मेरी रानी बनोगी? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और तुम्हें वह सम्मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। गौरी यह सुनकर सन्न रह गई। एक गरीब किसान की अनाथ बेटी और सामने खड़े थे स्वयं राजा विक्रम सिंह। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने संकोच करते हुए कहा, महाराज, कहां आप और कहां मैं एक मामूली सी लड़की। मैं राजमहल के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो बस जंगल में रहने वाली एक साधारण सी शिव भक्त हूं। राजा ने उसे समझाया, गौरी, महलों में रहने से कोई बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने गुणों और अपनी भक्ति से। तुम्हारे पास जो भक्ति का धन है वह मेरे पूरे खजाने से भी कीमती है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। काफी मनाने के बाद और इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर गौरी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम सिंह उस कन्या को अपने साथ अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य की ओर ले चले। जब राजा महल पहुंचे तो पूरे नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा विक्रम सिंह ने एक गरीब किसान की बेटी से चौथा विवाह कर लिया है। महल के मुख्य द्वार पर जब राजा अपनी नई रानी गौरी के साथ पहुंचे तो वहां का माहौल कुछ अलग ही था। राजा के चेहरे पर एक नई चमक थी। लेकिन महल के अंदर बैठी तीनों रानियों को जब यह खबर मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तीनों ईर्ष्या और जलन से भर गईं। उन्होंने सोचा कि हम इतने राजघराने की होकर भी राजा को संतान नहीं दे पाई।
और अब राजा इस जंगल की भिखारन को रानी बनाकर ले आए हैं। अगर इसे संतान हो गई तो हमारा क्या होगा? हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तीनों रानियों ने खिड़की से देखा कि गौरी बहुत ही साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसके चेहरे का तेज रानियों के महंगे गहनों की चमक को भी फीका कर रहा था। राजा ने पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ गौरी का गृह प्रवेश कराया। गौरी ने महल में आते ही सबसे पहले अपने साथ लाए हुए भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति को स्थापित किया और पूजा की। उसने राजा की तीनों रानियों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन तीनों रानियों ने मुंह फेर लिया और उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बड़ी रानी ने ताना मारते हुए कहा, देखो तो, जंगल से उठाकर राजा किसे ले आए हैं? इसे तो बात करने का ढंग भी नहीं होगा। ये क्या जाने रानी होना क्या होता है। मंझली रानी ने कहा, अरे दीदी, राजा को बस संतान चाहिए, इसीलिए इसे ले आए हैं। पर मुझे तो नहीं लगता कि इस मनहूस के भाग्य में भी कुछ होगा। जिसके मां बाप ही मर गए, वो भला राज्य को क्या वारिस देगी? गौरी ने उनकी कड़वी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और सोचा कि प्रभु, आपने मुझे जिस परिस्थिति में भी रखा है, मैं खुश हूं। बस मुझे शक्ति देना कि मैं अपना धर्म निभा सकूं। गौरी को राजा ने महल का एक सुंदर कक्ष दिया, लेकिन गौरी ने राजसी सुख सुविधाओं की जगह सादगी से रहना ही पसंद किया। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ और दान पुण्य में ही बीतता था। राजा विक्रम सिंह गौरी के इस व्यवहार से और भी प्रसन्न रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गौरी के आने से राजा के जीवन में खुशियां लौटने लगीं। राजा अब ज्यादा समय गौरी के साथ बिताते और धर्म कर्म की बातें करते। ये बात तीनों रानियों को और भी ज्यादा खटकने लगी। वे तीनों मिलकर गौरी के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगीं कि कैसे इसे राजा की नजरों से गिराया जाए या कैसे इसे महल से बाहर निकाला जाए। लेकिन भगवान भोलेनाथ जिसकी रक्षा करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर वह दिन आया जिसका राजा विक्रम सिंह को वर्षों से इंतजार था। विवाह के कुछ समय बाद ही यह खुशखबरी मिली कि रानी गौरी गर्भवती हैं। यह खबर सुनते ही राजा विक्रम सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं। राजा ने गरीबों को खूब दान दिया। राजा विक्रम सिंह को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। उन्होंने गौरी से कहा, गौरी, तुम मेरे जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। तुम्हारी शिव भक्ति ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। लेकिन जहां एक तरफ पूरे महल में खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ तीनों रानियों के कक्ष में मातम छाया हुआ था। उनकी जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। वे तीनों एक साथ बैठीं और उन्होंने कसम खाई कि वे गौरी के बच्चे को दुनिया में नहीं आने देंगी, या अगर वह आ भी गया तो उसे जिंदा नहीं रहने देंगी। उन्हें डर था कि अगर गौरी का बेटा हुआ तो वह राजा बन जाएगा और वे तीनों रानियां दासी बनकर रह जाएंगी। ईर्ष्या की आग में जलती हुई तीनों रानियां अब एक भयानक योजना बनाने लगीं। उन्हें पता नहीं था कि वे किसके खिलाफ खड़ी हैं। वे उस शक्ति को चुनौती दे रही थीं जो काल का भी काल है, यानी महाकाल। गौरी अपनी भक्ति में मग्न थी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में उसकी सौतने उसके और उसके बच्चे के लिए मौत का जाल बुन रही हैं। महलों के अंदर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, लेकिन षड्यंत्र की आवाजें फिर भी बाहर नहीं आ पाती। तीनों रानियों के मन में गौरी और उसके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर चुका था। वे नहीं चाहती थीं कि उस गरीब घर की बेटी का बेटा इस राज्य का राजा बने। उधर राजा विक्रम सिंह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थे। वे तो बस आने वाले नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने राज्य के सबसे अच्छे ज्योतिषियों को बुलाकर कुंडली बनवाई और राज्य में घोषणा करवा दी कि जिस दिन राजकुमार का जन्म होगा, उस दिन पूरे राज्य में सोने की मुद्राएं बांटी जाएंगी। गौरी का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, राजा की खुशी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तीनों रानियों की बेचैनी भी उतनी ही बढ़ रही थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था,
तीनों रानियों ने अपने कक्ष में राज्य की सबसे पुरानी दाई मां को बुलाया। यह दाई मां बरसों से राजघराने की सेवा कर रही थी, लेकिन वह बहुत लालची स्वभाव की थी। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। बड़ी रानी ने दाई मां के सामने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रख दी। सोने की चमक देखकर दाई मां की आंखें फटी की फटी रह गईं। बड़ी रानी ने कठोर आवाज में कहा, दाई मां, यह तो बस एक छोटी सी भेंट है। अगर तुम हमारा काम कर दोगी तो तुम्हें इतना धन देंगी कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। दाई मां ने लालच में आकर पूछा, हुक्म कीजिए महारानी, मुझे क्या करना होगा? मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूं। मंझली रानी ने आगे बढ़कर कहा, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। हमें बस यह चाहिए कि जब उस जंगल वाली गौरी को प्रसव हो तो उसका बच्चा जिंदा राजा के हाथ में नहीं जाना चाहिए। दाई मां यह सुनकर कांप गई। उसने डरे हुए स्वर में कहा, महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? राजा को पता चला तो वे मुझे जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। यह महापाप है। छोटी रानी ने गुस्से में कहा, अरे बुढ़िया, तुझे पाप पुण्य की चिंता है या अपनी जान की? डर और लालच के बीच फंसी दाई मां ने आखिरकार घुटने टेक दिए। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? रानियों ने अपनी भयानक योजना समझाई। उन्होंने कहा, जब प्रसव का समय आएगा तो राजा को कक्ष के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। केवल तुम ही अंदर रहोगी। जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम उसे चुपके से पीछे के रास्ते से बाहर ले जाना और उसे मार डालना या कहीं दूर फेंक देना और राजा से कह देना कि गौरी ने इंसान के बच्चे को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है। योजना बहुत ही भयानक थी। एक मां की गोद सूनी करने की साजिश रची जा चुकी थी। उधर गौरी अपने कक्ष में बैठी भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही थी। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने अपनी आंखों को बंद किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे मन में यह कैसा भय है। मैं जानती हूं कि आप मेरे रक्षक हैं। मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करना। प्रभु, मेरे पास आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। जैसे ही गौरी ने प्रार्थना की, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसे अंदर से एक शक्ति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। वह दिन आ ही गया जब गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। राजा विक्रम सिंह तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन रीतियों के अनुसार उन्हें कक्ष के बाहर ही रुकना पड़ा। तीनों रानियां जो पहले से ही तैयार थीं, उन्होंने राजा को दिलासा देने का नाटक किया और खुद दाई मां के साथ कक्ष के अंदर चली गईं। उन्होंने बाकी सभी दासियों को यह कहकर बाहर भेज दिया कि दाई मां को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वे खुद संभाल लेंगी। अब कक्ष के अंदर केवल गौरी, वह लालची दाई मां और तीनों रानियां थीं। गौरी पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन उसके मुख से केवल हे शंभू, हे शिव का ही नाम निकल रहा था। बाहर राजा विक्रम सिंह बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे बस उस पल का इंतजार कर रहे थे जब वे अपने बच्चे का मुंह देख सकें। कुछ ही देर बाद कक्ष के अंदर एक शिशु के रोने की आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी तेज और मधुर थी कि बाहर खड़े राजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। लेकिन अंदर का दृश्य कुछ और ही था। गौरी ने एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। बालक के ललाट पर सूर्य जैसा तेज था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ईश्वर का अंश धरती पर आया हो। बच्चे को देखते ही गौरी की सारी पीड़ा दूर हो गई। वह अपने बच्चे को गले लगाना चाहती थी, लेकिन तभी बड़ी रानी ने उसे एक नशीली दवा सूंघा दी। कमजोरी और दवा के असर से गौरी तुरंत बेहोश हो गई। अब गौरी बेहोश थी और उसका नन्हा सा बच्चा दाई मां के हाथों में था। बच्चे को देखकर एक पल के लिए दाई मां का दिल भी पसीज गया, लेकिन रानियों ने उसे डांटते हुए कहा, देर मत कर, जल्दी कर। इससे पहले कि इसे होश आए या राजा जबरदस्ती अंदर आ जाएं, इस बच्चे को यहां से गायब कर दे। दाई मां ने कांपते हाथों से उस फूल से कोमल बच्चे को एक पुराने कपड़े में लपेटा। रानियों ने पहले से ही एक भारी पत्थर, सिलबट्टा, मंगवा कर रखा था। उन्होंने उस पत्थर को खून में लथपथ करके गौरी के बगल में लिटा दिया और उसे कपड़े से ढक दिया, ताकि लगे कि उसने इसी को जन्म दिया है। मंझली रानी ने दाई मां को पिछला दरवाजा खोलकर दिया और कहा, जा ले जा इसे
और जंगल में ले जाकर किसी जंगली जानवर के आगे डाल देना या नदी में फेंक देना। बस यह वापस नहीं आना चाहिए। दाई मां उस नन्हे बालक को लेकर चुपके से महल के पिछले रास्ते से निकल गई। रात घनी काली थी और बारिश होने के आसार लग रहे थे। उधर रानियों ने अपने कपड़े ठीक किए और जोर जोर से रोने का नाटक शुरू कर दिया। उनके रोने की आवाज सुनकर राजा विक्रम सिंह का दिल बैठ गया। वे घबराकर दरवाजे की ओर दौड़े। अंदर का दृश्य देखकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरी बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में खून से सना हुआ एक पत्थर रखा था। रानियां घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोल रही थीं, हाय, ये क्या अनर्थ हो गया महाराज। हमारे पापों की सजा इस बेचारी को मिल गई। इसने किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, यह कैसे हो सकता है? बच्चे के रोने की आवाज तो मैंने खुद सुनी थी। बड़ी रानी ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, महाराज, वह तो आपके मन का भ्रम था। आप संतान के लिए इतने उतावले थे कि आपको हवा की सरसराहट भी बच्चे की रोने की आवाज लगी। देखिए, गौरी की कोख से तो यह पत्थर ही निकला है। यह कुलक्षणी है महाराज। इसके गर्भ से इंसान का बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। यह तो डायन है जो हमारे वंश को खत्म करने आई है। राजा विक्रम सिंह उस पत्थर को देखकर सुन्न रह गए। उनका सपना एक पल में चकनाचूर हो गया था। जिस आशा के साथ उन्होंने यह विवाह किया था, वह निराशा के गहरे अंधकार में बदल गई। वे गौरी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखकर उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। रानियों ने राजा के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। उधर वह दाई मां उस नन्हे राजकुमार को लेकर घने जंगल की ओर भाग रही थी। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली कड़क रही थी। दाई मां का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जंगल के बीचों बीच पहुंची। वहां एक सूखा कुआं था और पास ही में बहुत सारी झाड़ियां थीं। दाई मां ने सोचा कि इस बच्चे को यहीं फेंक देती हूं। कोई जानवर खा जाएगा या भूख प्यास से यह खुद ही मर जाएगा। जैसे ही उसने बच्चे को झाड़ियों में फेंकने के लिए हाथ उठाया, तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और एक विशाल सांप फन फैलाकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। दाई मां डर के मारे पीछे हटी। उसके हाथ से बच्चा फिसल गया, लेकिन वह जमीन पर गिरने के बजाय वहां पड़े एक मुलायम पत्तों के ढेर पर जा गिरा। बच्चा रोने लगा। दाई मां डर के मारे वहां से उल्टे पैर भागी। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसे लगा कि सांप बच्चे को डस लेगा और उसका काम तमाम हो जाएगा। वह वापस महल पहुंची और रानियों को बताया कि उसने काम तमाम कर दिया है। रानियां यह सुनकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने दाई मां को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। अब उन्हें लगा कि उनका कांटा हमेशा के लिए निकल गया है, लेकिन वे मूर्ख थीं। वे नहीं जानती थीं कि जिसे मारने वाले हजार हों, अगर उसे बचाने वाला एक महाकाल हो तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जंगल में वह नन्हा बालक अकेला पड़ा रो रहा था। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। वही नाग देवता जिसने दाई मां को डराया था, वह उस बालक के पास आया। लेकिन उसने बालक को डसा नहीं, बल्कि अपना विशाल फन फैलाकर उस बालक के ऊपर छत्र बना लिया, ताकि बारिश की बूंदें उस नन्हे शिशु पर ना गिरे। भगवान भोलेनाथ की लीला अपरंपार थी। जिस बच्चे को उसकी सौतेली मां ने मरने के लिए फेंक दिया था, उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रकृति और नाग देवता आ गए थे। महल में गौरी को जब होश आया तो उसने अपने पास बच्चे को न पाकर मेरा बच्चा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने राजा को पास खड़े देखा और पूछा, महाराज, मेरा पुत्र कहां है? मैंने उसकी आवाज सुनी थी। मुझे मेरा बेटा दीजिए। राजा ने नम आंखों से उस पत्थर की ओर इशारा किया और भारी मन से कहा, गौरी, दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुमने किसी बालक को नहीं, इस पत्थर को जन्म दिया है। गौरी ने उस पत्थर को देखा और चीख पड़ी, नहीं, यह झूठ है, यह षड्यंत्र है। मैंने एक जीवित बालक को जन्म दिया था। मुझे याद है, मैंने उसकी किलकारी सुनी थी। महाराज, विश्वास कीजिए, मेरी रानियों ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है। मेरे भोलेनाथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। गौरी राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन रानियों ने राजा को घेर लिया और कहा,
देखिए महाराज, ये अब पागल हो गई है। ये हम पर इल्जाम लगा रही है। एक तो इसने पत्थर को जन्म दिया, ऊपर से ये हम कुलीन रानियों पर कीचड़ उछाल रही है। इसे तुरंत महल से निकाल देना चाहिए, वरना इसका साया महल पर और भी मुसीबतें लाएगा। राजा विक्रम सिंह धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ उनकी प्रिय पत्नी गौरी थी, जिसका रो रो कर बुरा हाल था, और दूसरी तरफ उनकी 3 रानियां और आंखों देखा सच पत्थर था। रानियों के बार बार उकसाने पर और अपने टूटे हुए सपनों के दुख में राजा की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए सैनिकों को आदेश दिया, इस स्त्री को ले जाओ और राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। आज के बाद यह कभी महल के आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। गौरी रोती रही, चिल्लाती रही, अपने महादेव को पुकारती रही, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया गया। वह बेचारी, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था, शरीर से कमजोर और मन से हारी हुई, उसी अंधेरी रात और तेज बारिश में महल के बाहर अकेली खड़ी रह गई। लेकिन गौरी टूटी नहीं थी। उसने महल की ओर आखिरी बार देखा और फिर आसमान की ओर हाथ उठाकर बोली, हे महादेव, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। आज दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरा त्याग नहीं करेंगे। मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। अंधेरी रात, घनघोर बारिश और बादलों की गरज के बीच गौरी राजमहल के उस विशाल दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। जिस दरवाजे से वह कभी रानी बनकर डोली में बैठकर अंदर गई थी, आज उसी दरवाजे से उसे एक अपराधी की तरह धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। गौरी के शरीर पर महंगे राजसी वस्त्र नहीं थे, बल्कि वही साधारण से कपड़े थे जो उसे महल से निकालते वक्त दिए गए थे। वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसका शरीर प्रसव की पीड़ा से अभी उभरा भी नहीं था कि उसे इस मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। वह कीचड़ भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रही थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पत्थरों से ठोकर लग रही थी, लेकिन उसे अपने शरीर के दर्द का कोई एहसास नहीं था। उसके दिल में तो बस अपने नवजात शिशु के बिछड़ने का दर्द था। गौरी चलते चलते जंगल के उसी रास्ते पर आ गई जहां वह कभी रहा करती थी। वह बार बार रुकती, आसमान की ओर देखती और रोते हुए कहती, हे मेरे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी कोख को पत्थर कहने वाले लोग यह नहीं जानते कि मैंने एक सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया था। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे उस अबोध बालक की रक्षा करना। वह कहां होगा, किस हाल में होगा। उसे भूख लगी होगी, उसे ठंड लग रही होगी। गौरी की ममता उसे कमजोर नहीं पड़ने दे रही थी, लेकिन उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। भूख, प्यास और कमजोरी के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गिरते ही वह बेहोश हो गई, लेकिन बेहोशी में भी उसके होठों पर केवल ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था। जंगल के जानवर भी उसकी करुण दशा देखकर शांत हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उस मां के दुख में रो रही हो। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में वह चमत्कार हो रहा था जिसे देखकर देवता भी हैरान थे। वह नन्हा राजकुमार, जिसे दाई मां झाड़ियों में फेंक कर भाग गई थी, वह अभी भी सुरक्षित था। रात भर मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन उस बालक के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। वह विशाल नाग देवता पूरी रात अपना फन फैलाकर उस बालक के ऊपर छत्र बनकर बैठे रहे। उस बालक के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिसके कारण जहरीले कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बालक अपनी मुट्ठियां बंद किए शांति से सो रहा था, जैसे वह अपनी मां की गोद में हो। भगवान शिव ने स्वयं प्रकृति को उस बालक की धायमा बना दिया था। धीरे धीरे रात बीती और पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी। सूर्य देव का उदय हुआ और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, नाग देवता ने उस बालक को एक अंतिम बार देखा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे हों, और फिर चुपचाप झाड़ियों में ओझल हो गए।
अब वह बालक वहां कोमल घास और पत्तों के बिस्तर पर लेटा हुआ हाथ पैर चला रहा था। उसे जोर की भूख लगी थी, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। जंगल की शांति में उस नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजने लगी। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था भीमा। भीमा और उसकी पत्नी राधा बहुत ही नेक और धार्मिक थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाते थे, लेकिन उनके जीवन में भी वही दुख था जो राजा विक्रम सिंह के जीवन में था। भीमा और राधा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं थी। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी गोद सूनी ही थी। उस दिन सुबह सुबह भीमा अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में अच्छी मिट्टी खोदने के लिए निकला था। बारिश की वजह से मिट्टी गीली और अच्छी हो गई थी। भीमा जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां वह अक्सर मिट्टी लेने आता था। वह अपनी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने ही वाला था कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। भीमा चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और सोचा, इस घने जंगल में इतनी सुबह बच्चे की आवाज कहां से आ सकती है? क्या यह मेरा भ्रम है? लेकिन आवाज दोबारा आई और इस बार तेज थी। भीमा ने अपनी कुदाल वहीं छोड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक झाड़ी के नीचे पड़ी और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हरे भरे पत्तों के बीच एक बेहद सुंदर, गोरा और हृष्ट-पुष्ट बालक लेटा हुआ हाथ पैर मार रहा था। बालक का चेहरा इतना सुंदर था जैसे साक्षात चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उसके माथे का तेज बता रहा था कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। भीमा दौड़कर उस बालक के पास गया। उसने देखा कि बालक के आसपास ना तो कोई है और ना ही किसी के आने के निशान है। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? यह बच्चा किसका है? कोई है यहां? लेकिन जंगल में केवल उसकी अपनी आवाज गूंजकर वापस आ गई। भीमा ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही भीमा ने उस बालक को स्पर्श किया, बालक चुप हो गया और भीमा की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उस बच्चे की मुस्कान में इतना जादू था कि भीमा का निसंतान हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे भोलेनाथ, क्या यह आपकी लीला है? मैं वर्षों से आपसे एक संतान मांग रहा था और आज आपने मुझे इस जंगल में यह अनमोल रत्न दे दिया। यह बच्चा अनाथ नहीं है, आज से यह मेरा बेटा है। भीमा ने अपनी चादर में उस बच्चे को लपेटा और मिट्टी खोदना भूल गया। वह खुशी खुशी अपनी बैलगाड़ी दौड़ाते हुए अपने घर की ओर भागा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी राधा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। भीमा ने दूर से ही आवाज लगाई, राधा, ओ राधा, जल्दी बाहर आ। देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। आज भगवान ने हमारी सुन ली। राधा ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और मिट्टी कहां है? भीमा ने बैलगाड़ी से उतरकर अपनी गोद में छिपी उस नन्ही सी जान को राधा की गोद में डाल दिया। राधा ने जैसे ही कपड़ा हटाया और उस सुंदर बालक का मुख देखा, वह सब कुछ भूल गई। एक मां की ममता जो बरसों से उसके अंदर दबी हुई थी, वह आंसुओं के रूप में बह निकली। उसने बच्चे को चूम लिया और पूछा, यह चांद का टुकड़ा तुम्हें कहां मिला? किसका है यह? भीमा ने जंगल की सारी बात बताई। राधा ने कहा, यह जरूर भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने हमारी खाली झोली भर दी है। कोई मां अपने बच्चे को ऐसे जंगल में नहीं छोड़ सकती। जरूर इसके साथ कोई अनहोनी हुई होगी, लेकिन अब यह हमारा बेटा है। हम इसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करेंगे। भीमा और राधा उस बालक को पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नाम रखने की सोची। राधा ने कहा, यह हमें भगवान शिव की कृपा से मिला है और जंगल में मिला है, इसलिए हम इसे वनराज कहेंगे, लेकिन प्यार से हम इसे शिव बुलाएंगे। इस तरह राजा का बेटा, जो महलों का वारिस था, अब एक गरीब कुम्हार के घर शिव बनकर पलने लगा। नियति का खेल देखिए। राजा समझ रहा था कि उसका वंश खत्म हो गया। रानियां समझ रही थीं कि उनका कांटा निकल गया, लेकिन असली राजा तो सुरक्षित और प्यार की छांव में पल रहा था। उधर जंगल में बेहोश पड़ी गौरी को जब होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर पर था। गौरी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। उसे प्यास लगी थी।
वह घिसटते हुए पास के एक छोटे से झरने के पास गई और पानी पिया। पानी पीकर उसे थोड़ी चेतना आई। उसे याद आया कि वह अकेली है और उसे महल से निकाल दिया गया है। लेकिन गौरी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोचा, मैं मर नहीं सकती, मुझे जीना होगा, मुझे अपने बेटे को ढूंढना होगा। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जिंदा है। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी और अपने सत्य को साबित करके रहूंगी। गौरी वहां से उठी और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगी। चलते चलते शाम हो गई। गौरी को जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम एक बहुत ही ज्ञानी और वृद्ध ऋषि का था, जिनका नाम महर्षि वेदनाथ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। गौरी लड़खड़ाते कदमों से आश्रम के द्वार पर पहुंची और गिर पड़ी। आश्रम की कुछ सेविकाओं ने उसे देखा और दौड़कर उसे उठाया। वे उसे अंदर ले गईं और उसे भोजन और पानी दिया। जब गौरी की हालत थोड़ी सुधरी तो महर्षि वेदनाथ ने उससे पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? तुम्हारी वेशभूषा से तुम किसी संभ्रांत परिवार की लगती हो, लेकिन तुम्हारी दशा बता रही है कि तुम पर कोई भारी विपत्ति आई है। गौरी ने रोते हुए महर्षि को अपनी सारी कथा सुनाई। राजा विक्रम सिंह से विवाह, रानियों का षड्यंत्र, पत्थर के जन्म का आरोप और फिर निर्वासन। गौरी की करुण कथा सुनकर महर्षि और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। महर्षि वेदनाथ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, धैर्य रखो। जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और कई बार बड़े कल्याण के लिए हमें छोटी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तुम्हारा अतीत दुखद है, लेकिन तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी कोख से पत्थर नहीं, बल्कि एक महाप्रतापी बालक ने जन्म लिया है। रानियों का षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है। गौरी यह सुनकर चौंक गई। उसने व्याकुलता से पूछा, आर्चिवर, क्या मेरा पुत्र जीवित है? वह कहां है? मुझे उसके पास ले चलिए। महर्षि ने शांत भाव से कहा, पुत्री, समय से पहले फल तोड़ने से वह खट्टा लगता है। तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है और भगवान शिव की छत्र छाया में पल रहा है। अभी तुम्हें और उसे दोनों को तपस्या की आग में तपना होगा। नियति ने तुम दोनों को अलग किया है तो नियति ही तुम्हें वापस मिलाएगी। तुम इस आश्रम में रहकर भगवान शिव की आराधना करो और समय का इंतजार करो। वह दिन अवश्य आएगा जब तुम्हारा सत्य सबके सामने आएगा और तुम्हारा पुत्र तुम्हें सम्मान दिलाएगा। महर्षि की बातों से गौरी के मन को बहुत शांति मिली। उसे यह जानकर ही जीवन का नया सहारा मिल गया कि उसका बेटा जिंदा है। उसने उसी दिन से आश्रम में रहने का निश्चय किया। उसने अपने राजसी जीवन की बची खुची यादें भी भुला दी और एक साध्वी का जीवन जीने लगी। वह सुबह शाम आश्रम की गायों की सेवा करती, आशी मुनियों के लिए भोजन बनाती और बाकी समय भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती। उसका हर एक सांस, हर एक धड़कन अपने बेटे के लिए प्रार्थना बन गई थी। इधर महल में तीनों रानियां बहुत खुश थीं। उन्हें लग रहा था कि अब उनका राज्य है। राजा विक्रम सिंह धीरे धीरे गम में डूबते जा रहे थे, लेकिन रानियों ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से राजा को वश में करना शुरू कर दिया था। वे राजा को यह विश्वास दिलाने में लगी थीं कि गौरी एक डायन थी और उसके जाने से राज्य का भला हुआ है। राजा, जो पुत्र शोक में डूबे थे, अब राजकाज में भी कम ध्यान देने लगे थे, जिससे राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। प्रजा दुखी थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। समय का पहिया अपनी गति से घूमने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। भीमा कुम्हार के घर वह बालक शिव अब बड़ा होने लगा था। वह साधारण बच्चों जैसा नहीं था। महज 5 साल की उम्र में ही उसकी बुद्धि और उसका बल देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते थे। वह अपने पिता भीमा के साथ मिट्टी के काम में हाथ बटाता तो कभी अपनी तोतली आवाज में भगवान शिव के भजन गाता। उसकी आवाज में इतना जादू था कि राह चलते लोग भी रुककर उसे सुनने लगते। भीमा और राधा ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनका सगा बेटा नहीं है, लेकिन शिव के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे बार बार जंगल के उस पुराने शिव मंदिर की ओर खींचता था, जहां कभी उसकी असली मां पूजा किया करती थी।
क्या रक्त का खिंचाव उसे उसकी मां तक ले जाएगा या फिर वह जीवन भर एक कुम्हार का बेटा बनकर ही रह जाएगा? समय अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। वह नन्हा बालक जिसे भीमा कुम्हार जंगल से लाया था, अब 10 वर्ष का एक तेजस्वी बालक बन चुका था। उसका नाम शिव पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया था। शिव देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मंद मुस्कान रहती थी और आंखों में एक गजब की चमक थी। गांव की महिलाएं कहती थीं कि यह साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात देवता का रूप है। भीमा और राधा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। शिव भी अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करता, सूर्य देवता को जल चढ़ाता और फिर पास के मंदिर में जाकर घंटों भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता। उसकी उम्र के बाकी बच्चे जहां खेलकूद में अपना समय बिताते थे, वहीं शिव मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने में अपना मन लगाता था। क्योंकि वह एक कुम्हार के घर में पल रहा था, इसलिए मिट्टी कला उसके खून में बस गई थी। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि शिव जिस मिट्टी को छू लेता था वह सोना बन जाती थी। मतलब यह कि वह मिट्टी के जो बर्तन या मूर्तियां बनाता था वे इतनी सुंदर और मजबूत होती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। भीमा कुम्हार जो पहले बहुत गरीब था, अब शिव के आने से धन धान्य से संपन्न हो गया था। उसके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। भीमा अक्सर अपनी पत्नी राधा से कहता, राधा, यह लड़का हमारे लिए साक्षात पारस पत्थर है। जब से यह हमारे घर आया है, हमारे दिन फिर गए हैं। एक दिन की बात है, गांव में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। लोग गर्मी से बेहाल थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसका पानी सूखने की कगार पर था। गांव की महिलाएं पानी भरने के लिए वहां भीड़ लगाए खड़ी थीं। तभी वहां एक पागल सांड आ गया। वह सांड बहुत ही विशाल और डरावना था। गर्मी की वजह से वह और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने जोर से हुंकार भरी और भीड़ की तरफ दौड़ा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। औरतों के सिर से मटके गिरकर फूट गए। भगदड़ मच गई। एक बूढ़ी अम्मा भाग नहीं पाई और गिर पड़ी। वह सांड सीधे उस बूढ़ी अम्मा की ओर दौड़ा। सबको लगा कि आज यह अम्मा नहीं बचेंगी। लोग दूर खड़े होकर चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पागल जानवर के सामने जाए। तभी भीड़ को चीरते हुए 10 साल का बालक शिव वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि सांड उस बूढ़ी अम्मा को मारने ही वाला है। शिव ने पल भर की भी देरी नहीं की। वह बिजली की गति से दौड़ा और सांड के सामने जाकर खड़ा हो गया। सांड ने अपने सामने एक छोटे से बच्चे को देखा तो और जोर से फुंकारा और अपने सींग नीचे करके शिव को मारने के लिए दौड़ा। गांव वालों की सांसें थम गई। राधा और भीमा भी भीड़ में थे। वे चिल्लाए, शिव हट जा बेटा, वह तुझे मार डालेगा। लेकिन शिव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जैसे ही सांड उसके करीब आया, शिव ने बड़ी ही निडरता से अपना छोटा सा हाथ उठाया और सांड के माथे पर रख दिया। उसने आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहा, शांत हो जा नंदी, शांत हो जा। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए। वह खूंखार सांड जो अभी सबको मारने दौड़ रहा था, शिव का स्पर्श पाते ही एकदम शांत हो गया। उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और शिव का हाथ चाटने लगा। शिव ने उसके गले को थपथपाया और मुस्कुराया। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। गांव वालों ने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। सब लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। भीमा और राधा दौड़कर आए और शिव को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से गांव में शिव की ख्याति और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग उसे अब केवल कुम्हार का बेटा नहीं बल्कि चमत्कारी बालक मानने लगे थे। उधर राजधानी में राजा विक्रम सिंह का हाल बहुत बुरा था। 10 साल बीत चुके थे, लेकिन राजा एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं सो पाए थे। गौरी को निकालने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ था, लेकिन उनका मन हमेशा अशांत रहता था। तीनों रानियों ने महल पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था, लेकिन उन्हें भी संतान का सुख नहीं मिला। रानियों ने कई पूजा पाठ करवाए, लेकिन उनकी गोद सूनी की सूनी ही रही। राजा अब अक्सर राज्य के दौरे पर निकल जाते थे ताकि महल की कलह और अपने मन की उदासी से दूर रह सकें। एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए
उसी जंगल की ओर निकले जिसके किनारे शिव का गांव था। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। राजा और उनके सैनिक प्यास से व्याकुल हो गए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, कहीं से पानी का प्रबंध करो, गला सूखा जा रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज, पास ही में एक गांव है, वहां हमें शीतल जल और विश्राम के लिए जगह मिल जाएगी। राजा अपने लवाजमे के साथ उस गांव में पहुंचे। यह वही गांव था जहां शिव रहता था। राजा का रथ गांव के मुख्य चौराहे पर आकर रुका। गांव वाले राजा को देखकर इकट्ठे हो गए और महाराज की जय के नारे लगाने लगे। भीमा कुम्हार भी वहां मौजूद था। राजा रथ से उतरे और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। गांव के मुखिया ने राजा के लिए ठंडा जल और फल मंगवाए। राजा ने जल पिया और थोड़ा विश्राम किया। तभी राजा की नजर पास ही में रखे कुछ मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों पर पड़ी। वे मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि राजा उन्हें देखते ही रह गए। विशेष रूप से एक भगवान शिव की मूर्ति थी जिसमें भगवान की जटाएं, उनका तीसरा नेत्र और गले का सर्प इतनी बारीकी से बनाया गया था कि लग रहा था वह अभी बोल पड़ेगी। राजा कला के बहुत प्रेमी थे। उन्होंने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, आपके गांव में ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने यह अद्भुत मूर्ति बनाई है? मैंने अपने जीवन में देश विदेश की कई कलाकृतियां देखी हैं, लेकिन मिट्टी में ऐसी जान फूंकने वाला कलाकार आज तक नहीं देखा। मुखिया ने हाथ जोड़कर भीमा को आगे बुलाया और कहा, महाराज, यह कलाकारी इस भीमा कुम्हार के बेटे शिव की है। वह अभी बालक ही है, लेकिन उसके हाथों में जादू है। राजा ने उत्सुकता से कहा, उस बालक को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। भीमा दौड़कर घर गया और शिव को बुला लाया। शिव उस समय मिट्टी में सना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। जैसे ही शिव राजा के सामने आया, राजा विक्रम सिंह उसे देखते ही सुन्न रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। शिव की आंखों में वही तेज था जो कभी राजा की आंखों में हुआ करता था। राजा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। एक ऐसा खिंचाव महसूस हुआ जो उन्होंने आज तक किसी के लिए महसूस नहीं किया था। खून ने खून को पहचान लिया था, लेकिन अज्ञानता का पर्दा अभी भी पड़ा हुआ था। शिव ने बड़ी ही शिष्टता से हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम महाराज, आपने इस छोटे से सेवक को याद किया। शिव की आवाज में भी वही गंभीरता और मिठास थी जो राजा विक्रम सिंह की जवानी में थी। राजा ने भावुक होकर शिव को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। राजा ने पूछा, पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है और तुमने इतनी कम उम्र में यह हुनर कहां से सीखा? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम शिव है और यह हुनर मैंने कहीं से सीखा नहीं। यह तो मेरे आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो मुझे उनका रूप दिखाई देता है और मेरे हाथ बस उसी रूप को मिट्टी में उतार देते हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात सुनकर राजा चकित रह गए। उन्होंने शिव से कहा, पुत्र शिव, तुम्हारी बातों में ज्ञान है और कला में जादू। क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगे? मैं तुम्हें वहां राजमूर्तिकार बनाना चाहता हूं। तुम्हें वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। भीमा कुम्हार यह सुनकर घबरा गया। उसे डर था कि कहीं राजा उसके बेटे को उससे दूर न कर दें, लेकिन शिव ने बड़ी ही विनम्रता से राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे माता पिता ही मेरा स्वर्ग है और यह गांव मेरा धाम। मैं इन्हें छोड़कर राजमहल के सुख भोगने नहीं आ सकता। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी जन्मभूमि और अपने माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिव का जवाब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी रानियों की याद आ गई जो केवल सुख और सत्ता की भूखी थीं, और यहां एक कुम्हार का बेटा था जो राजपाट के सुख को अपने माता पिता के लिए ठुकरा रहा था। राजा ने अपनी उंगली से एक कीमती हीरे की अंगूठी निकाली और शिव को देते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। तुम महल नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यह भेंट स्वीकार करो और याद रखना, जिस दिन भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, राजा विक्रम सिंह के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। शिव ने वह अंगूठी स्वीकार की और राजा के पैर छुए। राजा भारी मन से वहां से विदा हुए।
रथ में बैठते समय भी उनकी नजरें शिव पर ही टिकी थीं। उन्हें बार बार लग रहा था कि वह कुछ बहुत अपना पीछे छोड़कर जा रहे हैं। जब राजा महल पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उन्होंने तीनों रानियों को उस बालक के बारे में बताया। राजा ने कहा, रानियों, आज मैं एक ऐसे बालक से मिला जिसका तेज सूर्य जैसा है। अगर मेरा पुत्र जीवित होता तो शायद उसी की तरह होता। यह सुनते ही तीनों रानियों के कान खड़े हो गए। तेजस्वी बालक, 10 साल की उम्र, गांव का कुम्हार, यह सब बातें सुनकर बड़ी रानी का माथा ठनका। उसने बाकी दोनों रानियों को इशारे से बुलाया। जब राजा सो गए तो तीनों रानियां एकांत में मिलीं। बड़ी रानी ने डर और गुस्से में कहा, तुमने सुना राजा ने क्या कहा? 10 साल का लड़का, और वह भी उसी जंगल के पास वाले गांव में। कहीं यह वही लड़का तो नहीं जिसे हमने मरवाने के लिए भेजा था? मंझली रानी ने कहा, दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? दाई मां ने तो कहा था कि उसने काम तमाम कर दिया, और अगर वह जिंदा भी होता तो अब तक जंगल के जानवरों ने उसे खा लिया होता। छोटी रानी ने कहा, लेकिन अगर वह जिंदा हुआ तो राजा का बार बार उस गांव में जाना और उस लड़के से मिलना हमारे लिए खतरे की घंटी है। खून का खिंचाव बहुत बुरा होता है। अगर राजा को पता चल गया कि वह उनका ही बेटा है तो हमारा क्या होगा? तीनों रानियां फिर से डर के साए में आ गईं। उन्होंने तुरंत उसी पुरानी दाई मां को बुलवाने का फैसला किया, या फिर अपने सबसे भरोसेमंद और क्रूर सेनापति काल भैरव को उस गांव में जांच के लिए भेजने की योजना बनाई। उधर गांव में शिव उस हीरे की अंगूठी को देख रहा था। उसे धन का कोई लालच नहीं था। उसने वह अंगूठी अपने पिता भीमा को दे दी और कहा, पिताजी, इसे आप रखिए, इससे हम गांव के गरीब लोगों की मदद करेंगे। भीमा ने शिव को गले लगा लिया, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया था। वह जानता था कि शिव साधारण बालक नहीं है, और जिस तरह राजा ने उसे देखा उससे भीमा को लगने लगा था कि कहीं वह दिन तो पास नहीं आ रहा जब उसे अपने बेटे को खोना पड़ेगा। महल में तीनों रानियों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने राजा के सबसे क्रूर सेनापति काल भैरव को बहुत सारा धन दिया और आदेश दिया कि वह चुपके से उस गांव में जाए और शिव नाम के उस बालक को खत्म कर दे। रानियों ने सोचा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले ही दिन जब शिव जंगल में मिट्टी लेने गया था और अकेला था, तभी काल भैरव अपने 4 हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उसने शिव को चारों तरफ से घेर लिया। नन्हे शिव ने जब हाथों में तलवारें लिए सैनिकों को देखा तो वह डरा नहीं। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। काल भैरव ने हंसते हुए कहा, बालक, आज तेरा आखिरी दिन है। तेरी वजह से हमारी रानियां परेशान हैं। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। शिव ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिसके रक्षक स्वयं महाकाल हों, उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता है? अगर मेरी मृत्यु भगवान शिव के हाथों लिखी है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर नहीं तो तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। गुस्से में काल भैरव ने जैसे ही अपनी तलवार उठाई, तभी जंगल में एक भयानक आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और जोर से बिजली कड़की। देखते ही देखते जिस बिल के पास शिव खड़ा था, वहां से हजारों की संख्या में काले नाग निकल आए और उन्होंने सैनिकों को घेर लिया। सैनिक डर के मारे कांपने लगे। तभी राजा विक्रम सिंह का रथ भी वहां आ पहुंचा। दरअसल राजा को रानियों की हरकतों पर शक हो गया था और उन्होंने अपने गुप्तचरों से पता लगा लिया था कि सेनापति कहां जा रहा है। राजा ने जब देखा कि उसका सेनापति एक निहत्थे बालक पर तलवार उठा रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने गरजते हुए कहा, रुक जाओ, ये क्या अनर्थ हो रहा है? राजा को देखकर सैनिक अपनी तलवारें फेंककर घुटनों पर गिर पड़े। काल भैरव भी डर गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए सच उगल दिया। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। यह सब रानियों का आदेश था। उन्होंने ही 10 साल पहले भी इस बालक को पैदा होते ही मारने का आदेश दिया था, लेकिन यह बच गया। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह आपका ही सगा पुत्र है, जिसे दाई मां ने जंगल में फेंक दिया था। यह सत्य सुनते ही राजा विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर शिव के पास गए और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
भीमा कुम्हार भी वहां पहुंच गया था। उसने रोते हुए राजा को बताया कि कैसे उसे यह बालक जंगल में नागों की छाया में मिला था। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। राजा को अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। राजा ने शिव से पूछा, बेटा, तुम्हारी मां कहां है? क्या वह जीवित है? शिव ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैंने सुना है कि पास ही के आश्रम में एक साध्वी रहती हैं, जो मुझे अक्सर छिपकर देखती हैं और रोती हैं। शायद वही मेरी मां है। राजा और शिव तुरंत महर्षि वेदनाथ के आश्रम पहुंचे। वहां गौरी भगवान शिव की पूजा कर रही थी। जैसे ही गौरी ने राजा और अपने 10 साल के बेटे को एक साथ देखा, वह समझ गई कि भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली है। राजा विक्रम सिंह गौरी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। राजा ने कहा, गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो। आज हमारे बेटे ने और भगवान शिव की कृपा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। गौरी ने राजा को उठाया और कहा, स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। यह सब तो विधि का विधान था। अंत भला तो सब भला। मां, पिता और बेटे का मिलन देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। राजा विक्रम सिंह गौरी और शिव को पूरे सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ वापस महल लेकर गए। महल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले उन तीनों दुष्ट रानियों और दाई मां को बंदी बनाने का आदेश दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर काल कोठरी में डलवा दिया। शिव का युवराज के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिव ने बड़े होकर अपने माता पिता की खूब सेवा की और एक न्यायप्रिय राजा बना। भीमा कुम्हार और उसकी पत्नी को भी राजमहल में विशेष स्थान दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही राजकुमार का पालन पोषण किया था। राजा विक्रम सिंह और रानी गौरी ने अपना शेष जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति और प्रजा की सेवा में बिताया। उन्होंने राज्य में भगवान शिव के कई भव्य मंदिर बनवाए और हर शुक्रवार को विशेष पूजा और दान का नियम बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अर्थात जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसका दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जिस तरह भगवान भोलेनाथ ने गौरी की भक्ति की लाज रखी और एक गरीब घर की बेटी को उसका खोया हुआ सम्मान और पुत्र वापस दिलाया, उसी तरह जो मनुष्य सच्चे मन से और धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसके जीवन के सारे दुख एक दिन जरूर खत्म होते हैं। पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है, जैसे तीनों रानियों का फूटा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। ओम नमः शिवाय।